अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपका भाई फहद आज एक नया ब्लॉग लेके आपके पास हाजिर हुआ है। इस ब्लॉग का आज टॉपिक है कि किस रेंटे कार से गाड़ी लेनी चाहिए। इन्वेस्टर हजरात किस रेंटे कार वालों से काम करें और किन से ना करें। रेंटे कार वालों में भी दो तरह के रेंटे कार वाले होते हैं। एक होते हैं बिजनेसमैन रेंटे कार वाले और एक होते हैं नौसरबाज रेंटे कार वाले। आज आपका भाई आपको बताएगा कि नौसरबाज रेंटे कार वालों से कैसे बचना है और अच्छे बिजनेसमैन लोगों से कैसे आपने रब्ता करना है और उनकी पहचान क्या है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फहद है और मैं रेंटे कार का बिजनेस करता हूँ। तकरीबन 10-12 साल से कर रहा हूँ और अब ट्रैवल एंड टूर्स को भी इसमें मैंने ऐड कर लिया है। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आजकल जो है ना काफी फ्रॉड हो रहे हैं। रेंटे कार वाले के बिजनेस करते हैं, वो खुद भी परेशान है। उनसे लोग गाड़ियां ले जाते हैं और आगे जो उनसे किसी को फरोख्त कर देते हैं या आगे किसी को गिरवी रखवा देते हैं। इस तरह के मामला आजकल काफी चल रहे हैं और इसमें ज्यादातर लोग उन्हीं लोगों का हाथ होता है, ये जो आजकल जैली रेंटे कार वाले बने हुए हैं ना अंदर, जिनके पास अपनी खुद की जाती गाड़ियां हो और बंदा उठने बैठने में कि आपको पता चले कि ये बंदा अच्छे मेहनत वाला इंसान है और उसके साथ कारोबार करें। और जो आपको पता हो अल्लू फल्लू इंसान है, इधर कभी उठता है, कभी उधर बैठता है, कभी उधर बैठता है और इसके बाद अपनी कोई गाड़ी भी नहीं है। इस बंदे के साथ ना तो आप कारोबार करें और ना ही इस बंदे से आप रेंट पे गाड़ी लें। ऐसे लोग अमूमन इन्वेस्टर लोगों के साथ भी फ्रॉड करते हैं और इनसे जो लोग गाड़ी लेते हैं उनसे उनको भी अपने शिकार का निशाना बनाते हैं। जब भी गाड़ी लें किसी बाइज्जतदार इंसान से, कारोबारी इंसान से जिसकी अपनी भी गाड़ियां हो, अपनी भी वर्थ हो, उससे गाड़ी लें। ऐसे ही ये फ्राटिये रंगबाज किस्म के रेंट वालों से गाड़ी ना लें, जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं होती, दफ्तर बनाते हैं और मुख्तलिफ लोगों से गाड़ियां मंगवाते हैं और आगे रेंट आउट करके फ्रॉड करते हैं। मेरे साथ इस तरह काफी वाकयात हो चुके हैं। लोग गाड़ी रेंट पर लेते हैं, उसके बाद आगे उसको जैली डॉक्यूमेंट्स बना के सेल आउट कर देते हैं। बाद में पता चलता है जी वो फलाना रेंट पे बंदा बैठता था, उसकी कोई ना अपनी गाड़ी थी, ना कोई बिजनेस था, ना कोई वर्क थी, उसने आगे दे दी गाड़ी रेंट पे। उससे नुकसान क्या होता है? उससे जो इन ऐसे लोगों से जो लोग गाड़ी रेंट पे लेते हैं उनको नुकसान ये होता है कि जब वो गाड़ी रेंट पे लेके चले जाते हैं, बाद में कोई मसला मसाइल होता है तो वो इन लोगों को पकड़वा देते हैं कि गाड़ी फलां बंदा यूज कर रहा था, फलां यूज नहीं कर रहा था। और जो दूसरे इन्वेस्टर हजरात इन लोगों से रब्ता करते हैं, उनका नुकसान ये होता है कि उनकी गाड़ियां आगे मुख्तलिफ मुकदमात में आ जाती हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स वगैरह पे जिनके नाम पे गाड़ियां होती हैं उन पर भी एफआईआर होती है। जब भी आप रेंट पे गाड़ी लें, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अच्छे रेंटे कार से लें। आप उससे पूछें कि भाई आपकी अपनी गाड़ियां कौन सी हैं, आप उसको एमटीएम एस इधर उधर चेक करें कि इस बंदे की वर्थ क्या है, ये कारोबार कर रहा है, ये जेन्युइन कारोबारी इंसान है या कोई नौसरबाज फ्राडिया तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। इससे आप काफी किस्म के नुकसान से बच सकते हैं। जो लोग इस काम से रिलेटेड है उनको भी मैं चाहूंगा, अगर किसी किस्म का मशवरा करना हो तो आप भाई को डीएम कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।